देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम मंत्रपुष्पांजलिं श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सजन्त जत्र पुरवैः साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण जगदीश्वर। ओम श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा वल्लभाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि इति मंत्रे पुष्पांजलिं समर्पयेत। प्रेम से बोले भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम।
श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति धृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने सयात्मा त्मवतामधीश्वर त्रयीमयोधर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकै रजसंकरादिभिर्वितर्क्यलिङ्को भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यदा ऋषीणा मृषभः प्रसीदताम्। भूत
तैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निरमायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। सृष्टो या सर्वरूपा जगदवनविधौ वालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधिकालङ्करोतु माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा परात्परमयी माता कुमारीत्यसे अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वाणी पल्लव पाणि वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी दुराज बिंबवदना धूम्राक्षसं हारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। आयतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। हरि ओम। श्री राधे। श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर वांशाकल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समस्त ऋत्विक आचार्यगण भगवत कथा रस रसिकजन आप सभी के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा की वांगमयी आभ्यंतर प्रतिमूर्ति को देखते हुए आइए प्यारे भाव से भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम सब परमात्मा की मंगलमयी कथा की ओर प्रवेश करेंगे। प्यारे प्यारे भाव से मानो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर आपकी कृपा हमारे ऊपर बने
जिसके फलस्वरूप इस कथा में हमारा मन लगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव लाल चले आओ, मुरलीधर माधव लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सब गाओ। जय हो। ताई हाथ प्यारे भाव के साथ। जय हो। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव लाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव लाल चले आओ। क्या बात है। चले आओ,
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। श्री राधे। सज्जनों, विगत पूर्व दिवसों की भांति आज पुनः हम आप सभी को भगवान की मंगलमयी कथा में गोता लगाने का अवसर मिला है। यह जो भगवान की कथा है, जिस कथा को आप सुन रहे हैं, संत जन कहते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ है। क्या है? ज्ञान यज्ञ है। यानी इसी श्रीमद् भगवती कथा रानी को, इन्हीं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लोग क्या कहते हैं? कहा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहते हैं, है ना? इसको यज्ञ भी कहा जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि यज्ञ क्यों कहते हो भाई? इस विषय को यज्ञ क्यों कहते हो? यज्ञ कहते किसे हैं? शास्त्र कहते हैं यजनम इंद्रादि देवानां पूजनम सत्कार भावकम यज्ञः। यजनम इंद्रादि देवानां, यजनम मतलब पूजनम अर्चनम। इंद्रादि देवताओं का जहाँ पूजन हो उसी का नाम क्या है? यज्ञ है। इंद्रादि यजनम इंद्रादि देवानां पूजनम सत्कार भावकम यज्ञः। एक दृष्टि से यज्ञ किसे कहा? ऐसा अनुष्ठान, ऐसी पूजा जिसमें इंद्र आदि जो 10 दिक्पाल हैं, आदित्यादि नवग्रह हैं, इनकी जिसमें पूजा हो उसी क्या कहते हैं? कहा यज्ञ कहते हैं। दूसरी दृष्टि से कहते हैं पूज्यन्ते देवाः अनेन इति यज्ञः। पूज्यन्ते देवाः, जिसमें देवताओं का पूजन होता हो उसी का नाम क्या है? यज्ञ है। तब तक एक और विद्वान थे, कहते हैं ऐसा नहीं, इतना ही नहीं, दूसरी बात भी है। क्या? येन सद अनुष्ठानेन इंद्र प्रभृतयो देवाः सुप्रसन्नो सुप्रसन्नाः सुविष्टिं कुर्युः तद यज्ञः। येन सद अनुष्ठानेन, जिस सत अनुष्ठान से, जिस अच्छे अनुष्ठान से इंद्र प्रभृतयो देवाः, इंद्र प्रभृत भी जो भी देवी देवता हैं, ये सुप्रसन्ना, सुप्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के सुविष्टिम कुर्यात्, यानी वर्षा करें, उसी का नाम क्या है? तद यज्ञः। यानी कि ऐसा यज्ञ जिसमें इनका पूजन हो और इंद्रादि देवी देवताओं का पूजन होने के बाद ये संतुष्ट हों और संतुष्ट होने के पश्चात जब ये वर्षा करें, उसी का नाम यज्ञ है ना? तो इस क्यों सुबह आप सब देखते हैं 3-4 घंटे पूजन होता है कि नहीं होता है ना? हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुम चलता है, वैदिक मंत्र बोलते हैं आचार्य जी। तो इसलिए भी इस श्रीमद् भागवत कथा में समस्त देवी देवताओं का भी पूजन यजन होता है, इसलिए इसका नाम क्या कहा? यह यज्ञ है। दूसरी दृष्टि कहा, पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है मत्स्य पुराण। क्या नाम है? मत्स्य पुराण। जब महाप्रलय हुआ तो सप्तर्षियों को लेकर के भगवान ने एक बार मछली का रूप धारण किया और एक नौका पे सबको बैठा करके इस महाप्रलय के समय क्या किया? सबकी रक्षा की। तो उन्हें मत्स्यावतारधारी भगवान के नाम पर एक पुराण है जिसका नाम है मत्स्य पुराण। तो इस मत्स्य पुराण में एक श्लोक आता है, 144वें अध्याय में है, 44वां श्लोक।
कहते हैं देवानां द्रव्य हविषां ऋक्षां यजुषां तथा ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते। यज्ञ क्या है? कहा देवानां द्रव्य हविषां, देवानां किन किन चीजों का एकत्रीकरण हो, संयोग हो? कहा पहला देवानां, देवताओं का जिसमें आवागमन हो। द्रव्य हविषाम, द्रव्य मतलब पैसा रुपया का, हविषाम हवन सामग्री का आयोजन हो या एकत्रीकरण हो, संयोग हो। हाँ, देवानां द्रव्य हविषाम ऋक्षाम यजुषाम तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का जिसमें संयोग हो। हाँ, इसके बाद ऋत्विजाम दक्षिणानां च, ऋत्विज मतलब जो पंडित जी लोग हैं, जो वर्णित देवता हैं ये, और दक्षिणानां च, दक्षिणा का भी, क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा है ना। तो इतनी चीजों का, देवताओं का, हवन सामग्री का, समस्त वेदों का, पंडित जी लोगों का और दक्षिणा का जिसमें संयोग हो, संयोगो यज्ञ उच्यते। मत्स्य पुराण में व्यास जी लिखते हैं उसी का नाम क्या है? यज्ञ है। तो ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में, सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम सब आज षष्ठ दिवस की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, यह जो भगवान का यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, भगवान की जो लीला है, इसको लोग ये मानते हैं कि हम बैठ गए तो कथा सुनने के लिए एक बार चले गए तो हम भक्त बन गए। क्या सोचते हैं कि हम एक बार कथा सुन लिए माने हम बहुत उपकार कर दिए, है ना। हमसे बड़ा जो है कोई भक्त अब है ही नहीं है, ये सोच लेते हैं। कब? कहा जब एक बार भी थोड़ा सा कथा सुन लिए तो मन में ये आ जाता है कि हम ही अब कौन हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। संत जन कहते हैं प्रभु चाह से चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते हों आंसू और अंधे अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अरे जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर्क कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अरे भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान में ही अपनी चाह हो जाए। हा? एक पंक्ति है, कहते हैं राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। यानी भगवान जो जिस क्षण जैसा भाव दे उसी में प्रसन्न रहो, उसी में संतुष्ट रहो। यही क्या है? ये भक्ति है। तो कल की कथा में सुंदर हम सब श्रवण कर रहे थे
कि दिव्य भगवान ने किस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करके गोवर्धन को धारण किया, है ना। सज्जनों, तैयारियां चल रही थी। देखो, इंद्र को भी ना, देवताओं के अंदर भी भक्ति नहीं है, इनके अंदर भी बहुत सारे मन में दोष हैं। देवताओं के अंदर भी दोष होते हैं। अरे भाई, तैयारियां चल रही थी इंद्र के पूजा की। 7 साल के बालक ने, यानी कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, ये तैयारी किसके लिए? बोले इंद्र की पूजा के लिए। बोले काहे भाई, इनकी पूजा बंद करो, हमारे तो स्थान के देवता कौन है? कहा गोवर्धन, सो उनकी पूजा करो। हाँ? और ऐसी जैसी बताई तो इधर पूजा गोवर्धन की हो गई। इंद्र कुपित होता है, कुपित हो करके उसने, कल हमने सुना, उसने वह इतना कुपित हुआ कि सावर्तक नाम के मेघों के द्वारा मूसलाधार वर्षा किया। कितना? मूसलाधार वर्षा किया। और जब वर्षा किया उस समय का कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत उसने जो है वर्षा की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत उसने क्या किया? खूब पानी बरसाए। और जब बरसाया पानी तो भगवान ने कहा, भगवान के पास भागे भागे सब गए, उन्होंने निवेदन किया, कहा प्रभु हमारी रक्षा करें। तो उन्होंने कहा मैं क्या रक्षा कर सकता हूँ लाला, एक काम कर, जिसकी हमने पूजा करी चल उसी के वही रक्षा करेगा। हाँ? उसी के पास चल, वही हमारी रक्षा होगी। समस्त ग्रामवासियों को, गोकुल वासियों को लेकर के कहाँ चले? गोवर्धन के पास। इत्युक्ते त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। श्री व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि मानो जब यहाँ से गए गोवर्धन के पास तो मानो खड़े होके कन्हैया कहते हैं, सुनो, ऐसी प्रतीति हो रही है मानो कि गोवर्धन जी ये कह रहे हैं कि तुम हमें ही उठा के छाता बना लो, ऐसी प्रतीति हो रही है। ऐसी बात कही तो बोले, अरे समस्त जो ग्वाल वाले कह रहे तू पगला गया है, इतना बड़ा पहाड़ हम उठाएंगे क्या? अरे नहीं, जब ये कह ही रहे कि उठ जाएंगे तो उसमें समस्या क्या है, उठ ही जाएंगे, तनिक जोर लगाओ। तो इत्युक्त्वे कई न हस्ते न एक न हस्ते न, इतना बोल करके एक ही हाथ लगाया और लगाते ही कहते खेल खेल में ऐसे उठाया जैसे छोटे छोटे बालक जो है ना, वो छत्ता संस्कृत में बोलते हैं ककरमत्ते को, जैसे ककरमत्ते को ऐसे उखाड़ फेंकते हैं, वैसे ही 7 साल के कन्हैया ने उस जो है जो गोवर्धन है उसको ऐसे मजाक मजाक में खेल खेल में कहा लगाओ जोर, लगा करके उठा लिया। और जब उठाया तो उठाने के बाद कहते हैं कि 7 दिनों तक लगातार बिना हिले डुले रखे रहे उसी अवस्था पे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वर्णन मिलता है कि एक हाथ से उठाया, एक न हस्ते न, है ना। तब तक कुछ जन कहते हैं, कहीं वर्णन मिलता है कि नहीं, कनिष्ठ का उंगली पर। तो गोवर्धन के जो वासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो तो कहते हैं उंगलियों पे भी नहीं, उंगली के नख मात्र पर श्री कन्हैया ने गोवर्धन को धारण किया। और कहते हैं, अच्छा बड़ी विलक्षण बात है, तनिक विचार करो कि 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक और 7 कोस के गोवर्धन को, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिनों तक 7 कोस के गोवर्धन को क्या किया? बिना हिले डुले 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाए रखा। हा? उंगली के नाखून पर, अग्रभाग पर उठाए रखा, वो भी छुटकी उंगली पर, कनिष्ठिका पे, लिटिल फिंगर पे, हा? उठाए रखा।
ये बड़ी विलक्षण बात है। अब कहते हैं कि उठा तो लिया, जब इतनी बरसात भाई, तो ये बताओ भाई कि ये गया कहाँ, पानी वानी गया कहाँ? पानी गिरेगा तो चलो उठा लिया, मानो समझ में आता है, लेकिन पानी कहाँ गया? चूंकि सावर्तक मेघों के द्वारा इन्होंने 7 समुद्र का पानी बरसाया, ऐसा वर्णन मिलता है। संत जन ऐसा कहते हैं। तो 7 समुद्र का, थोड़ी बहुत नदी बाढ़ आती है तो घर द्वार सब बह जाता है। ये 7 समुद्र का जल गया कहाँ? सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, जानते हो ये जो जल है समुद्र का बरसात के बाद, तो कुछ तो हमने बताया कैसे कैसे कहाँ खपत हुआ। सुदर्शन चक्र के माध्यम से फिर शेषावतारी बलदाऊ भैया ने मेड़ बांध दी, है ना, अंदर नहीं आया, सुरक्षित किया, सबको अंदर बुलाया। बाकी अब जो शेष बाहर बचा जल है उसको कहते हैं श्री अगस्त जी ने पूरा पी लिया। क्या किया? अगस्त जी ने पी लिया। और अगस्त जी का एक नाम है कुंभज। क्या नाम है? अरे बड़े खतरनाक ऋषि हैं, बड़े अद्भुत हैं। इनकी कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। समुद्र को ही पी लिया था, पहले भी एक बार पी चुके, है ना। सज्जनों, एक कथा आती है पुराणों में, कहते हैं 2 प्रकार के दैत्य थे, एक थे आतापी और दूसरे का नाम था वातापी। क्या नाम था? आतापी और वातापी नाम के 2 दैत्य थे। और ये जो दैत्य थे ना, ये महात्माओं को मार करके खाते थे। अब कैसे खाते थे पता है? पहले निमंत्रण देते थे, निमंत्रण देकर के बुलाते थे कि आओ आपको बढ़िया पकवान खिलाएंगे। पंडित जी को, महात्मा को पहले निमंत्रण देते थे, अब फिर बुलावे, बढ़िया से बैठावे, अब फिर क्या करें, उस माया से जो आतापी है वो वातापी को मारे, अब मार करके उन महात्मा को खिला दे। और खाने के बाद जब अंदर चले जाए पेट में, तब वो आतापी फिर से मंत्र की शक्ति से वो क्या करे, आवाज दिखा, वातापी बाहर आओ। क्या कहे? वातापी बाहर आओ। कभी वातापी आतापी को मार के ऐसा करता, कभी आतापी वातापी को मार के ऐसा करता। यही चले, यानी कि संतों को बुलाए और एक को मारे और उसी को खिलाए महात्मा को, और फिर कहे कि बाहर निकलो, तो पेट फाड़ के बाहर महात्मा सीताराम, और जब महात्मा जब सीताराम तो उन्हीं को बढ़िया ये खाएं। ऐसे तो ये दैत्य हैं। तो इन्होंने एक बार क्या किया, अगस्त जी महाराज को बुला लिया संयोग से। अगस्त जी महाराज को जब बुलाया तो वही क्रिया की, आतापी ने वातापी को मारा, अब मार करके अगस्त जी को दिया, खाया। अगस्त जी ने जब उसको खाया तो अब मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के कहता है, वातापी बाहर आओ। कहाँ बाहर आवे? अगस्त महाराज पेट में अपने हाथ ऐसे फेर के मानो पचा गए हैं। क्या किए? पेटवा में ऐसे हाथ घुमाए और पचा गए। अब मंत्र पढ़ता रह गया तापी, वो वातापी बाहर ही ना आवे। यह इसे विलक्षण है। कहते कुछ भी खाओ, एक श्लोक है, आतापी भक्षितो येन वातापी च निपातितः समुद्र शोषितो येन शमे अगस्त्यः प्रसीदतु। जब अपच हो, पेट में गैस्ट्रिक समस्या बने, खाना न पचे, तब क्या बोलो? आतापी भक्षितो येन वातापी च निपातितः समुद्र शोषितो येन शमे अगस्त्यः प्रसीदतु। सारी कुछ भी खाओगे पच जाएगा, है ना। तो अगस्त्य जी ने यही किया, आतापी को जब दिया तो सब पचा गया। अब देखा आतापी चिल्लाता रह गया कि वातापी तो बाहर निकल ही नहीं रहा, उनको भी निपटा दिया। तो दोनों दैत्यों का संहार इसे अगस्त्य जी ने किया। रामावतार में एक कथा आती है, भगवान
श्री राम से मैया सीता कहती हैं कि हम ब्राह्मणों को क्या करते हैं, कुछ निमंत्रण देना चाहते हैं, भोजन कराना चाहते हैं। और भोजन कराने की दृष्टि से निमंत्रण दिया, तो सभी को बुलाया, आए, भोजन किए, गए, समझ ही ना आवे, समय व्यतीत होता है। सीता मैया ने कहा, जानकी जी ने कहा, समझ में आ नहीं रहा है, कोई ऐसा बुलाइए जो खाता रहे और हम उसको खिलाते रहे बढ़िया से बना के, है ना। भगवान ने अगस्त्य जी को बुलाया, कहा देवी बहुत एक एक से साधु हैं, अभी मिली नहीं वो महात्मा से। बोला अच्छा। कहते हैं भोजन कराना शुरू किया, तैयारियां चली, रामावतार की कथा, एक एक करके ऐसे भोजन बनाती गई। अब खाते गए, थोड़ा सा बहुत बढ़िया छोटा छोटा सब कुछ पकवान बना के रखे सामने। बोले इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ व्यवस्था और चाहिए। अगस्त्य जी की बात सुनकर के मैया सीता ने सोचा कैसे महात्मा है भाई। बोले हाँ हाँ हम सही कह रहे हैं, इतने में काम नहीं चलेगा। बोले नहीं और है, आप खाइए आराम से, हम परोसेंगे। बोले अरे नहीं ऐसे नहीं, परोसिए ठीक से, परोसेंगे नहीं, परोसिए। ये तो कहाँ कान में डाले कि कहाँ कैसे खाएं, क्या करें, इतने में समझ में ही नहीं आएगा। भैया बात सुन करके परोसना शुरू किया। अब इकट्ठा ही ले आके 2-4-10 पूड़ी इकट्ठा रखती हैं, सब्जी पलटे जा रही है ना, और रखती नहीं है। इधर स्वाहा, लौट के जाती है लेने किचन से, इधर स्वाहा, उधर जाती है फिर लौट के आती है स्वाहा। कहते हैं अखंड भोजन चला इनका। किसका? अगस्त्य महाराज का अखंड भोजन चला। अब अन्न भंडार जो रामावतार में था राजा का, भगवान श्री राम का, वो मानो अधि आ गया हो, आधी अवस्था पहुंच गया और ये अखंड चल रहा है भोजन। अरे अब तो बना भी नहीं पा रही और जल्दी जल्दी किया। तब तक भगवान से बोलती है कैसे महात्मा है, ये तो लग रहा है कि और सहयोग चल, जल्दी जल्दी रिद्धि सिद्धि सबको बुलाया, गणेश को बुलाया, पूड़ी बिलवाई रिद्धि सिद्धि ने, अब जल्दी जल्दी परोसना शुरू किया। कहे महाराज चल रहा है भोजन, बंद ही नहीं। सोच नहीं अब बोलेंगे कि बस, तो अब जब लेके जावे परोसने को लिए तो कहें डाल दो चाहिए, कहें देखो भाई हम भोजन करते समय बोलते नहीं है, पूछो मत, जब तक हम मना न करें तब तक डालते जाओ। अब डालना शुरू, परोसे जाएं, अब भाई रखे जाएं, रखे ले आए, डालें। मैया जानकी ने सोचा कि हो सकता है कि अब बस करें, चुप ही नहीं हो रहे हैं। तब जाकर के कहती है महाराज हमने सुना है कि जब भोजन के बीच बीच में आप खाए जा रहे हैं, बीच बीच में जो है पानी पीना चाहिए। कह रहे भाई अगस्त्य जी ने कहा हमको सब पता है, आप परेशान ना होइए मैया, हमको पता है कि बीच बीच में भोजन के बीच बीच में पानी पीना चाहिए, लेकिन अब भोजन का बीच आवे तब न पानी पिए, अभी तो बीच स्टार्ट हो रहा है ये। अब ये बात जब बोली तो मैया के कान खड़े हुए जानकी जी के, उन्होंने भगवान की तरफ देखा, हाँ महाराज 10% राशन पानी बचा है, बाकी तो सब स्वाहा। कहा तब अभी इनका बीच ही नहीं आया। अरे भाई बीच आता तो समझ में आता कि अब बंद होगा, फुल स्टॉप होगा, अभी तो आधो पेट नहीं खाए हैं और 10% बचा है। भगवान ने कहा मानो अब जो है इशारा किया। थोड़ी देर के बाद मानो जब भगवान ने अगस्त्य जी को इशारा किया, अगस्त्य महाराज कहते हैं महाराज मैया सुनो, अब हमारा बीच आ गया है, ले आओ जल। अब जल मंगावे तो जल तो उपलब्ध ही नहीं, सारा तो आटा गूंथने में चला गया। बोले महाराज जिस हिसाब से आपका भोजन चला है उस हिसाब से पानी की व्यवस्था जो है थोड़ा उतनी बजट में हमारे पास अभी नहीं है, तो आप एक काम करिए अभी थोड़ा आचमन वगैरह करके और मुख शुद्धि कर लीजिए, जब हमारे पास व्यवस्था होगी तब हम आपको बुलाएंगे। तो समय व्यतीत होता है, वही जो है जब समय आया तब ये
द्वापर युग में जो ये इंद्र ने बरसात की है, इसी जल को अगस्त जी महाराज को निवेदित किया कि हाँ अब समय आ गया, अब आप अपना कोटा जो उधारी था आपका निमंत्रण वो जल पूरा कर लीजिए। तो जो बाहर पूरे जो है जल गिरा 7 समुद्र का, उसको श्री अगस्त जी महाराज पी गए। समझ आई बात? बोल अगस्त जी महाराज की। अब इंद्र ने सोचा हमने इतनी बरसात की है, चलो देख ले का कैसे हाल है। बोले जब यहाँ लौट के आए तो लौट के आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो धूल उड़ रही हो। इंद्र ने देखा, उसका दिमाग खुल गया, उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये तो वास्तविक जो है। अब बात समझना, अक्षय तृतीया से लेकर के कार्तिक शुक्ल जो है तृतीया से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत इसने बरसात की, मतलब 7 दिनों तक। अब वो दिन व्यतीत हुआ, दशमी के दिन ये लौट के आया। तो जब दशमी तिथि को आया तो देखता है यहाँ से धूल एक ही दिन में सब सूखा पड़ा है। यहाँ तुरंत भगवान से प्रार्थना करता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं स्तरजस्तमस्करं मायामयोऽयं गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। इंद्र आता है महाराज चरणों में पड़ा, कहा महाराज विशुद्ध सत्वम, आप ही सत्व स्वरूप हैं, आप ही जो है आप परम शांत हैं, ज्ञान में रजो में तमोगुण से रहित आप ही विशुद्ध स्वरूप में विद्यमान हैं, आप ही अप्राकृत स्वरूप हैं। और आपका मैं स्वरूप न जानने के कारण तिग्रहणानुबंध, मेरी यह अवस्था होती है, ये हुई है, आपकी माया ने ही मुझको भ्रमित कर दिया है। जब इस तरीके से निवेदन किया तो इंद्र के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की, है ना? क्यों? क्योंकि गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विशाल। इंद्र के ऊपर ऐसी कृपा की, दशमी तिथि अब आ गई। अब अगले दिन इस दिन कृपा की तो एकादशी आई। एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखा था नंद बाबा ने। उसी दिन रात को द्वादशी लग रही थी, आधी रात को जल में प्रवेश किए, वरुण देवता के दूत आए, उनको उठा ले गए वरुण लोग। भगवान श्री कृष्ण उनको वरुण लोक से छुड़ा करके लेके आते हैं, है ना, और वहां कृपा किए। अब शनै शनै समय व्यतीत होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुंदर ऐसे जो है समय व्यतीत हुआ। आज समय आता है, अब वो समय कैसा है? सुंदर आज शरद ऋतु आती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अरे मानो भगवान पिता रात्रि, अब रासलीला भगवान प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि सुंदर मंद मंद जो है मुस्कान, मंद मंद हवाएं चल रही हैं, सुंदर ऐसे ही सायंकालीन समय आता है। अच्छा आप ध्यान देना, यह जो रासलीला है ना, भगवान ने रासलीला जो प्रारंभ की, इसमें भगवान शब्द से श्री व्यास जी लिखते हैं भगवान पिता रात्रि, भगवान से इस चीज को वो किया, भगवान शब्द से इसको इस लीला का आरंभ किया। इससे मतलब ये समझ में आता है कि ये जो कथा है ये मनुष्य की नहीं है, अपितु किसकी है? भगवान की है। अर्थात मनुष्य रूप मान करके इस कथा को सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। भगवान में सत्य में भगवतमय होकर इस कथा को सुनना पड़ेगा। इस रासलीला के उसमें कहते हैं कि 5 अध्यायों का वर्णन है, इसीलिए इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। 5 अध्यायों में रास की लीला हुई, इसीलिए इसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है। और ये भागवत भगवान के कौन है? ये प्राण है, 5 प्राण है। जैसे शरीर में
5 प्राण है ना, प्राण उदान व्यान समान, वैसे ही ये 5 अध्याय भागवत भगवान के पंच प्राण हैं। तो ऐसा सुंदर समय आता है और भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुंदर ये समय आता है और भगवान वेणुनाद करते हैं, मुरली बजाते हैं।